नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। वोट क्या है? कुछ लोग कहेंगे वोट जनता का अधिकार है, कुछ लोग कहेंगे वोट जनता की वो आवाज़ है जिसके द्वारा जनता अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताती है, अपनी पसंदीदा सरकार बनाती है। लेकिन बाद में देखने के लिए क्या मिलता है? जिस सरकार को जनता ने इतने विश्वास के साथ सत्ता में लाई और जिस विश्वास के साथ जनता ने सरकार को जिताया, वही सरकार बाद में जनता के वोटों के साथ धांधलियां करती है। बाद में जनता के वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश करती है और जनता का विश्वास टूट जाता है। जिस जनता के वोट के लिए प्रियंका गांधी ने भी अपनी रैली के दौरान, अपनी जनसभा के दौरान ऐसी बड़ी बातें कही जिसमें वोट चोरी को लेकर बहुत अहम बातें सुनने लायक हैं। सुनिए। आपके अधिकारों को कमजोर करने का काम हो रहा है, आपके वोट को कमजोर करने का काम हो रहा है। ये वोट जिसके लिए आपके पूर्वज लड़े, जान दी उन्होंने, संघर्ष किया उन्होंने, ये वोट जिसके आधार पर आप इस देश के नागरिक बनते हैं, ये वोट जिसके आधार पर आपको सारी स्कीम मिलती है, आपको मनरेगा में मजदूरी मिलती है, इस देश के नागरिक बनने के नाते और इस देश में वोट डालने के नाते जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, सरकारी पैसे हैं, इसीलिए मिलते हैं, इसी के आधार पर मिलते हैं। और आज इसी को कमजोर किया जा रहा है। आपके 65 लाख वोट काटे हैं इस सरकार ने और इनके साथ चुनाव आयोग ने। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की ओर भी निशाना साधते हुए और उनके साथ साथ अन्य कुछ अधिकारियों पर भी निशाना साधते हुए ये कहा कि चुनाव आयोग जनता की वोट चोरी में सरकार का पूरा साथ दे रहा है और जनता को धोखा दे रहा है। और मात्र जनता के वोटों के साथ ये धोखा नहीं है बल्कि संविधान द्वारा दिया गया ये एक ऐसा अधिकार है जो देश के हर एक नागरिक के पास है और इस अधिकार की निंदा चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है। ये चुनाव आयोग जिसका दायित्व है कि इस देश की रक्षा करें, कि लोकतंत्र की रक्षा करें, कि चुनाव निष्पक्ष तरह से होना चाहिए, आज यही चुनाव आयोग इस सरकार के साथ साजिश कर रहा है कि आप किसी को वोट डालें, किसी को भी आप सरकार बनाना चाहें, कोई भी सरकार बनाना चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार इन्हीं की बनेगी, वोट इन्हीं के पक्ष में जाएगा क्योंकि सारे मिले हुए हैं और ये चुनाव को ठीक ढंग से होने नहीं दे रहे हैं। आज आपके सामने मेरे भाई राहुल गांधी ने सारी सच्चाई दिखा दी है, इनकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। बिहार से इन्होंने 65 लाख वोट काटे, हरियाणा में इसी तरह से चुनाव हुआ था, 25 लाख वोट इन्होंने फर्जी लगवाए, 25 लाख फर्जी वोट। हरियाणा का सारा चुनाव चोरी कर लिया, चोरी की सरकार है हरियाणा में और यहां की तैयारी कर रहे हैं। 65 लाख वोट कटवा के यही तैयारी यहां हो रही है। सुन लीजिए कौन है ये लोग, सुन लीजिए। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने एसएस सांधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो, आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है, आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है, सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए, ये देश बहुत उदार है, ये देश बहुत कुछ देता है, ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये माँ है हमारी, माँ उदार होती है, लेकिन माँ के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है।
और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके, तो याद रखो ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एस सांधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आपका है। ये कोई आपसे छीनने की कोशिश करे तो खड़े हो जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए, जिस तरह से आपके पूर्वजों ने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी। बहरहाल वोटों के अधिकारों पर और सरकार द्वारा वोटों में की गई धांधली पर आपके क्या विचार हैं? आप जरूर अपने विचार सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।